बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अशरफ आसमी आपकी खिदमत में हाज़िर है। क्वेश्चन ये किया गया है कि भाई ने धोखे से प्रॉपर्टी के कागज़ात पर मुझसे दस्तखत करवा लिए हैं। मुझे नहीं पता था, उसने कहा था कि ये सिग्नेचर तुम्हारे चाहिए, कुछ मामलात हैं अब्बा के चीज़ों के, अब्बा फौत हो चुके हैं। तो जब वो बहन ने ज़बरदस्त इसरार किया कि मुझे मेरा हिस्सा प्रॉपर्टी में जो बनता है वो दिया जाए, तो भाई साहब इंतहाई गुस्से में हैं। वो कहते हैं कि तुमने तो ये जगह मेरे हाथों फ़रोख्त कर दी थी और तुम अपने पैसे वसूल कर चुकी हो। ये जो सूरत हाल है, इसमें अब वो कहती है मैं क्या करूं। ये अलमिया हमारे माशरे का है कि भाई बहन एक ही माँ बाप की औलाद, और भाइयों की तरफ से बहनों पर जुल्म। जिस जुल्म की इब्तदा घर से ही हो जाए बेटियों पर, बहनों पर, तो माशरा उनके साथ कैसा सलूक करेगा। मेरा उनको जवाब यही है कि अगर उन्होंने लिख कर दे दिया, उनसे ज़बरदस्ती लिखवा भी लिया गया है, या उनको पता नहीं था कि किस चीज़ पे साइन कर रहे हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह उनको उनका हक़ मिलेगा। उसने ये झूठ लिखवाया है, फ्रॉड से लिखवाया है, मिस रिप्रेजेंटेशन की है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। इसका ये केस इसके ऊपर किया जाए और अदालत में ये चीज़ साबित की जा सकती है कि इसने हमें नहीं बताया था कि ये किस चीज़ पे साइन करा रहा है, इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, और वो उसको इनका हिस्सा मिलेगा। लेकिन मैं अपनी उन तमाम बहनों से ख़ास तौर पर यह अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फ्रॉड जो हैं इस तरह के बहनों के साथ, बेटियों के साथ ही होते हैं, मर्दों के साथ भी हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह हैं, कि आप जब इस तरह का केस करें थोड़ा सा सब्र से काम लें। जिस माशरे में भाई और बाप की जानब से बेटियों के हकूक़ पर डाका मारा जाता है, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। बाप बेटियों को से जायदाद बचाने के लिए बेटों को हिबा कर जाते हैं, या बाप फौत हो गया तो भाई जायदाद पर कब्ज़ा करके बैठे हुए नहीं देते। उस माहौल में इस प्रोसेस में कुछ तो वक्त लगेगा ना, यानी कि लम्हों की ख़ता जो होती है उसका खमियाजा सदियों भुगतना पड़ता है। अब हमारे माशरे में कुरान हमारा सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि कुरान से बढ़कर कोई कानून नहीं है, तो उसके बावजूद यहाँ का निज़ाम इंसाफ इतना भद्दा है, बुरा है, बोसीदा है कि इंसाफ हासिल करने के लिए आपको न जाने किन किन दुखों से, तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। तो इन हालात में आप सब्र से काम लें, अदालत में इसको ज़रूर चैलेंज करें, कोशिश करें, हिम्मत करें, हक़ आपको ज़रूर मिलेगा। टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जुल्म की रात जो है ना वो ढलकर ही रहनी है। उसके लिए जज्बे सादक होने चाहिए। अगर मैदान अमल में कूदना है, आपने अपना हक़ वसूल करना है, तो हौसला रखें। आप सिलेक्शन अच्छी कर लें अपने वकला की, वकील साहब की, जो आपके दुख दर्द को समझता हो, और फिर उसके ऊपर इत्माद करके उसको केस दें और वो काम करे। जो जुल्म बाप भाई कर रहे होते हैं उसका मुदावा एक आप वकील से लेने के लिए जब आते हैं अदालत में, वो वकील आपकी जो है ना वो वहाँ पर नुमाइंदगी करके अपना माहौल क्रिएट करता है और वो प्रॉपर्टी आपको दिलाने के लिए कोशिश करता है। तो उसकी रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। कभी कोई दरख्वास्त दे दी, कभी कोई अपील कर दी, कभी हरासा कर दिया बहनों को, बेटियों को, जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे, तुम्हारे बच्चे उठा लेंगे। ये मैं देखता हूँ रोज़ाना अपनी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में कि बेटियों के, बहनों के फ़ोन आते हैं कि जी भाई ने कहा कि मैं कत्ल कर दूँगा तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे शोहर को मार दूँगा। तो भाई ये मामला जो है ना, इतना आसान होता तो वो आपको खुद ही ना दे देते प्लेट में रख कर। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको हिम्मत से काम लेना, हौसले से काम लेना, अपना हौसला टूटने नहीं देना।
हिम्मत जारी रखनी है और अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह ताला आपको इंसाफ मिलेगा। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मेरे मौला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे, हमें लोगों का हक मारने वालों में अल्लाह पाक शामिल ना करना। अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम अदल, निज़ाम हुकूमत, निज़ाम मईशत जो है वो बेहतर फरमा दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।